तमाम की जो चाहत थी, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रति उनका प्यार था, उनकी तमन्ना थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मिथिलांचल से लड़े और मिथिलांचल और मधुबनी का बेटा चुनाव लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह आज मधुबनी का बेटा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नुमाइंदगी कर रहा है, MIM का नुमाइंदगी कर रहा है। मैं मधुबनी के लोगों से मुद्दबाना अपील कर रहा हूँ, चाहे वो बिस्ती के रहने वाले हो, चाहे वो बेली पट्टी के रहने वाले हो, या हंगाटी के रहने वाले या क्योंकि जाले के रहने वाले, जो मधुबनी विधानसभा के रहने वाले, आपको हमने ऐसा कैंडिडेट दिया है जो आपके घर का है, आपके जिला का है, आपके ज्वार का है, आपके माटी का है, आपके मिट्टी का है। वो किसी होटल में नहीं रह रहा है, वो पड़ोस के जिला से नहीं आया है, वो इसी जिला का रहने वाला है और इसी जिला का लाल है, यहीं का बेटा है, यहीं का लाल है। और इसके बारे में मैं बता दूँ, वो शख्स है जब आपके चेतन शर्मा जो RPF कांस्टेबल जब चेतन शर्मा ने जब बिस्ती में एक मासूम को शहीद कर दिया था कलमे के बुनियाद पर, क्योंकि वो मुसलमान था, तो उसके घर कोई आपका राष्ट्रीय जनता दल हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, महागठबंधन के लोग नहीं कहते। उसके घर अगर कोई गया था तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नुमाइंदा वकार सिद्दीकी कहते हैं, इंजीनियर आफ्ताब कहते हैं, इम्तियाज़ कहते हैं, परवेज़ कहते हैं, राहिल कहते हैं, यहाँ का मुकामी राशिद गया था और उसके दुख सुख में भी रहा था, माली मदद भी की थी और उसके साथ उसके परिवार में MIM की टीम राजस्थान में भी खड़ी थी। उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ थे वो लोग। इसी तरीके से हैदराबाद में भी उसको शहीद किया गया था उस चेतन शर्मा के द्वारा। वहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2 BHK फ्लैट दिलवाया, पैसा दिलवाया, बेवा को नौकरी दिलवाया। ये महागठबंधन के जो नुमाइंदा है वो बताएं कहाँ थे। दूसरा, हाफिज़ साद, यहीं आपके मधुबनी के बॉर्डर पर हाफिज़ साद को मारा गया गुड़गांव में। उनके जनाजा में अगर कोई शरीक हुआ, उसके गम में कोई शरीक हुआ, तो ये वकार सिद्दीकी शरीक हुआ। कोई महागठबंधन और भाजपा के कोई नहीं खड़े हुए। आप अपने बेटे को चुनिए, अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके लिए ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, बोलने दीजिए, ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, या मुसलमानों के, मजलूमों के, दलितों के ऐसे कोई मुद्दे हों, उस पर अगर कोई खड़ा रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े रहें। कोरोना में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मदद की है तो उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है। बिहार में मदरसा अजीज़िया जला तो सबसे पहले कोई आवाज़ उठाए, उसका नाम अख्तरुल ईमान साहब है। उर्दू टीटी का मामला, उर्दू अनुवादक का मामला, मदरसा टीचर का मामला, कोई भी मिली मसाइल हो, मॉब लिंचिंग का मामला, मीन म्यूटेशन का मामला, अगर वो उठाए तो अख्तरुल ईमान साहब ने उठाया।